हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपने बहुत कुछ सुना होगा। पहले तो ये सुना होगा कि आपको अपना सिलेबस उठाना चाहिए, जैसा कि मैं भी आपको यही सब बताई हूँ अभी तक। और आपको अपना टाइम टेबल देखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, आपको किताबें लेके पढ़नी चाहिए, नोट्स लेके पढ़ना चाहिए, सब कुछ देखा होगा। लेकिन एक मेरे हिसाब से ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जो हर एक स्टूडेंट को इस चीज को ध्यान में रखना ही चाहिए। वो क्या चीज है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो जब एक टॉपिक को उठाते हैं, जैसे आपने सिलेबस उठाया, ठीक है, सबसे जरूरी काम वही है। आपने टाइम टेबल बनाया कि आज की डेट में मुझे ये चीज तैयार करनी है, ठीक है। अब आप समय से बैठ गए पढ़ने के लिए, सब काम वगैरह निपटा के अब आपने एक टॉपिक उठाया पढ़ने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है ना कि आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आप चूकेंगे ना कहीं ऐसा ही होगा कि फिर आपका घंटों बर्बाद होगा, आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वो ये कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में गलती से भी ये चीज नहीं आना चाहिए कि यार ये तो मैं पढ़ रहा हूँ, वो वाला बहुत कठिन है, अभी उसमें इतना पढ़ना है। यार ये तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी उसमें इतना पढ़ना है, उस वाले पोर्शन में इतना पढ़ना है। मतलब आप जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं, आपके दिमाग में दूसरे टॉपिक की बात नहीं आनी चाहिए। और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, बताने के लिए तो साधारण सी चीज है ये, लेकिन ये मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि जब भी मैं कोई टॉपिक उठाती थी पढ़ने के लिए, तो मेरे दिमाग में दूसरी चीज आती रहती थी, मुझे चिंता दूसरे टॉपिक की लगी रहती थी। कि मान लीजिए मैंने भक्ति काल उठाया है पढ़ने के लिए, तो मुझे ये चिंता लगी थी यार आधुनिक काल में तो इतना ज्यादा है, मैं कैसे तैयार करूंगी। रीति काल में इतना ज्यादा है, सारी चीजें मिलती जुलती लगती, मैं कैसे तैयार करूंगी। तो अब मैं घंटों किताब लेके मन से पढ़ भी रही हूँ, लेकिन मेरा वो पूरा समय बर्बाद होता था। तो ये चीज जब मैं समझ गई कि ये चीज अब नहीं करना है, तो एक टाइम के बाद फिर मैंने अपने आप को अपने मन पे कंट्रोल करना शुरू किया, दिमाग पे कंट्रोल करना शुरू किया। और जब मैं जो चीज पढ़ती थी, बिना चिंता किए, बिना किसी कोई भी चिंता किए कि आगे एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये चिंता वो चिंता, ये टॉपिक की चिंता, तब मैं पढ़ाई करती थी। हाँ, तब वो समय मेरा पूरा का पूरा असली में कहा जाए कि असली पढ़ाई तभी होती थी कि जब मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे पढ़ाई करने लगती थी, इस तरह से पढ़ती थी। तो आप लोगों को भी यही करने की जरूरत है कि एक टॉपिक उठाइए तो एकदम ध्यान से सीरियस होकर पढ़िए। दूसरे टॉपिक की आपको बात नहीं करनी है, ना ही उसके विषय में सोचना है, ठीक है। ये तो हो गई एक टिप्स जो मैं हमेशा आप लोगों को देती हूँ एग्जाम की तैयारी के लिए। अब मेरे पास जो प्रश्न आते हैं, जैसे आप लोग का यही है ना कि दीदी मैं टीजीटी का मैं फॉर्म भरी हूँ और साथ में मैंने आरओ का भी भरा है। सीटेट वगैरह के लिए भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कैसे करें, क्या करें, कैसे पास करें, और भी बाकी चीजों के लिए की। तो यानी कि आपने कई फॉर्म भरा है, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे से नहीं हो पाता। मेरा ये था ना कि मैं जानती थी कि एक चीज को, किसी भी चीज को हल्के में लेके नहीं चलना है। पहले तो आप अपना माइंड सेट करिए, है ना, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये भी डिसाइड कर लीजिए प्राइमरी में जाना है कि माध्यमिक में जाना है कि आपको हायर में जाना है, इतना भी सोचना पड़ेगा आपको। आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि प्राइमरी में आप जाएंगे, आपका मेरिट वगैरह या सुपर टेट ये जो भी चीजें होती है आप सब कर लेंगे, आपको अंदर से फीलिंग आती है कि आप कर लेंगे, आपको प्राइमरी में जाना है, तो फिर आपको माध्यमिक की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप माध्यमिक की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, तो फिर आपको प्राइमरी की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और रही बात आरओ की और भी बाकी चीजों की, तो सिलेबस अगर सेम है, हिंदी का पोर्शन तो आता है, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें भी आती हैं। तो बस यही है कि दो एक साथ दो नाव पे सवार मत होइए। मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ। किस चीज की तैयारी करें, टीजीटी का भी भरे हैं, आरओ का भी भरे हैं, और भी बाकी चीजों का क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आपको बैठ के देखिए, यहाँ पर किसी की बात काम नहीं आएगी। मैं अपना बता रही हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सोच के ही डिसाइड किया कि मैं टीजीटी की तैयारी करूंगी, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से मैंने सोच के किया। अब आपको अकेले में बैठने की जरूरत है, एकदम अंदर से अपनी क्षमता पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट किसमें है। इंटरेस्ट जिसमें रहेगा ना, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कम, मतलब कहते हैं कम समय भी लगेगा, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और वो चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी भी। ऐसी कोई चीज जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो आपको कठिन भी लगती है, तो वही बात है कि जब इंटरेस्ट ही नहीं लगे तो कठिन रहेगी चीजें। तो वो आपको बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, छोटी चीज की तैयारी कर रही है, बड़ी चीज की तैयारी कर रही है, ये सब्जेक्ट की कर रही है, बिल्कुल भी। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आप क्या कर सकते हैं। पहले आप एक नौकरी लीजिए, पहले पहले एक जगह अपने जगह बनाइए सरकारी, ठीक है। उसके बाद जब आप एक जगह बन जाएंगे ना, तो आप एकदम दिमाग से एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप कोई भी फॉर्म भरिए, आप तैयारी कर सकते हैं आराम से,
ठीक है। लेकिन एक जगह लेने के लिए एक जगह पे फोकस भी करना पड़ेगा। ये बात मतलब मेरी बात मानिएगा, क्योंकि मैं एक साथ 2 चीज की तैयारी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भैया मैं जानती हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, उसका सिलेबस इतना छोटा नहीं होता है कि उसको हल्के में लिया जाए। और जो हल्के में लेता है हमेशा मैंने देखा है कमेंट, 85 नंबर पे मेरा सीटेट में हमेशा रुकता है, मेरा इतने नंबर पे 1-2 नंबर से मेरा हमेशा दीदी रुकता है। क्यों ऐसा होता है? कहीं ना कहीं जरूर 2 जगह दिमाग भटका होगा। तो इसीलिए समझदारी से काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए, एक चीज पे लगिए। मैंने एक बार आप लोगों को कहा था ना कि एक ही जगह पर जब वार करेंगे ना तो भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो टूटेगी चीजें। लेकिन आप कई जगह करेंगे तो वो कभी नहीं टूटेगी। तो इसलिए समझदारी से काम करिए, और मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।